हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स के बारे में। तो दोस्तों एक्यूमुलेटर का मतलब आप सभी जानते होंगे कि एक्यूमुलेटर का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का काम होता है वो क्या करता है, जब लाइन में प्रेशर बिल्टअप रहता है, जब ऑलरेडी लाइन में प्रेशर बिल्टअप है तो उस समय क्या होता है, इसके अंदर ऑयल इकट्ठा रहता है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड इकट्ठा रहता है। और होता क्या है, जब लाइन में जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप कब होता है लाइन में, जब प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो, जब जहां पे फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, सडनली जैसे आपका कहीं पे फ्लो की रिक्वायरमेंट है या सडनली आपके एक्चुएटर्स मूव कर रहे हैं, जैसे कि पिस्टन या सिलेंडर फॉरवर्ड रिवर्स जब मूव करता है तो उस समय प्रेशर ड्रॉप होता है, क्योंकि वहां पे उतना फ्लो नहीं मिल पाता सिस्टम में, क्योंकि हमारा पंप एकदम से इतना फ्लो नहीं डेवलप कर पाता है, तो वहां पे प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती है। तो एक्यूमुलेटर लगाने से क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, जहां पे भी ऑयल की कमी होती है, जिस समय भी प्रेशर ड्रॉप होता है और ऑयल की कमी होती है लाइन के अंदर, तो ये क्या होता है, लाइन से ही कनेक्ट रहता है, तो ये अपने अंदर, क्योंकि हाई प्रेशर में जो फ्लूइड इसके अंदर इकट्ठा है वो लाइन में जाता है और वहां पे प्रेशर फ्लक्चुएशन कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर प्रेशर की जो फ्लक्चुएशन है, जो प्रेशर की फ्लक्चुएशन है उसको कम करना और प्रोसेस को स्मूथ करना, ये काम होते हैं। तो उससे एक और फायदा होता है, हमारे जो इक्विपमेंट्स की लाइफ होती है वो अच्छी होती है, जो भी हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स की लाइफ है वो बढ़ जाती है, और साथ ही जो हमारे मूवमेंट्स हैं सिलेंडर्स के या जो भी एक्चुएटर्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो डिफ्लेक्शन है प्रेशर का वो कम हो जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं आज के जो आज का वीडियो है, आज हम बताएंगे आपको कि कितने टाइप के हमारे पास एक्यूमुलेटर रहते हैं और उसमें कैसे फिलिंग होती है, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे वो काम करता है। आपको एक वीडियो एनिमेशन से हम दिखाएंगे कि कैसे तीनों टाइप के जो एक्यूमुलेटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर की। तो दोस्तों इसमें ब्लैडर होता है इनसाइड, तो इसको ब्लैडर टाइप कहते हैं। दूसरा है पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर, तो इसमें अंदर क्या होता है, चैम्बर के पिस्टन होते हैं जो कि गैस और ऑयल को अलग अलग करता है। और तीसरा जो टाइप है वो है हमारे पास डायफ्राम टाइप एक्यूमुलेटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, डायफ्राम होता है बीच में जो कि ऑयल और एयर का सेपरेशन करता है। इसमें एयर मतलब कि यहाँ पे जो भी गैस फिल्ड होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर में होता क्या क्या है। तो अब इसको अगर देखेंगे तो ये अभी लेटाई हुई कंडीशन में है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में जो पोर्शन है वो अप साइड होता है। नॉर्मली जब ये पावर पैक या मशीन पर माउंट होता है तो इसमें लेफ़्ट साइड से देखें तो सबसे ऊपर होती है सील कैप, उसके ऊपर गैस वाल्व होता है जो कि गैस को अंदर फिलिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद होता है लॉक नट, और फिर होता है शेल बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सभी को, जो कि बाहरी हिस्सा होता है एक्यूमुलेटर का, उसको शेल बोलते हैं। फिर नीचे आपको दिख रही होगी एंटी एक्सट्रूजन रिंग राइट साइड में। तो जो एक्सट्रूजन रिंग होती है, ये जब ब्लैडर एक्सपेंड करता है गैस फिलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे ब्लैडर की सेफ्टी के लिए रहती है। फिर नीचे आपको सील्स और ओरिंग दिखेंगी जो कि यहाँ पे लीकेजेस को रोकने के लिए रहती हैं। तो इस तरीके से इस एक्यूमुलेटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और मेनली जो बीच में होता है ब्लैडर होता है। इनसाइड आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, तो ब्लैडर में ही हमारी नाइट्रोजन गैस यहाँ पे फिल की जाती है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि पिस्टन जो एक्यूमुलेटर होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप गैस वाल्व है जो कि गैस फिलिंग के लिए यूज़ की जाती है। नीचे है गैस चैम्बर जहाँ पे हमारी गैस रहती है। फिर है पिस्टन सील और पिस्टन जो कि गैस और ऑयल को सेपरेशन देते हैं, अलग अलग करके अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है। फिर नीचे आपका फ्लूइड चैम्बर है जहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल या कोई भी जो भी आपका सिस्टम में ऑयल है वो रहता है। फिर नीचे फ्लूइड बोर्ड है जहाँ से ऑयल अंदर बाहर जाता है सिस्टम में। तीसरा है अपना डायफ्राम टाइप एक्यूमुलेटर। तो इसमें इनसाइड में क्या क्या रहता है, स्क्रू प्लग सेम रहेगा ऊपर की तरफ जो कि गैस फिलिंग के लिए यूज़ होता है। फिर स्टील केजिंग आप जो देख रहे होंगे, नॉर्मली जो दोनों टाइप के एक्यूमुलेटर में केजिंग रहती है, स्टील बॉडी ये होती है। फिर तीसरा आप देख रहे होंगे गैस, जो कि नीचे डायफ्राम के ऊपर क्या रहती है, गैस रहती है। जो ब्लैक कलर का है ये डायफ्राम है। और नीचे सेट ऑफ बटन आप देख रहे होंगे, सेट ऑफ बटन जो होता है वो ये जो डायफ्राम है इसकी सेफ्टी के लिए रहता है, ताकि ये ऑयल पोर्ट की तरफ ना जाए, जो कि हाइड्रोलिक फ्लूइड वाला पोर्ट है,
उसकी तरफ यहाँ पे एक्सपेंड ना करे, उसके लिए ये सेफ्टी के लिए रहती है। दोस्तों आप बात करते हैं कि एक्यूमुलेटर में गैस कौन सी यूज की जाती है। दोस्तों एक्यूमुलेटर कोई भी टाइप का हो, चाहे ब्लैडर टाइप का हो या पिस्टन टाइप का हो या डायफ्राम टाइप का, गैस सभी में यूज होती है और गैस के रूप में हम यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस का। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्यों यूज की जाती है उसको समझते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है और ये रिएक्शन नहीं करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्यूमुलेटर में जो गैस होती है वो कंप्रेस होती है जब वहां पे ऑयल का प्रेशर फिल होता है। तो कंप्रेस फॉर्म में अगर गैस होती है तो वो नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कंबस्टिबल गैस नहीं होती है। अगर उसको आप कंप्रेस भी करेंगे तो उसमें फायर या आग लगने के चांस नहीं होंगे, उसके बस्ट करने के चांस नहीं होंगे। बट अगर आप ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं या फिर आप नॉर्मल जो एनवायरनमेंट में गैस है उसका अगर आप ब्लैडर में यूज करते हैं तो वो हाई प्रेशर पे उसके एक्सप्लोड करने के चांस रहते हैं। तो वहां पे हम ऑक्सीजन या नॉर्मल जो एयर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में उसको अवॉइड करते हैं और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं कि ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है। तो ये ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर है। इनसाइड आप देख रहे होंगे कि अभी जो ब्लैडर है वो चार्ज नहीं है, अब धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। चार्ज होने पे क्या होता है, ये फैलता है और फैलने पे नीचे एंटी एक्सट्रूजन रिंग होती है और उस पर बैठ के ये पॉपेट वॉल्व को क्लोज कर देता है। एंटी एक्सट्रूजन इसका शेप ख़राब नहीं होने देती है और बस्ट होने से भी बचाती है। अब देखिए जब सिस्टम में नॉर्मली वर्क करता है तो ऑयल अंदर की तरफ आता है जब हाई प्रेशर लाइन में रहता है और उस समय ब्लैडर हमारा श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही लाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है तो ब्लैडर फैलता है और यहाँ से जो ऑयल रहता है एक्यूमुलेटर के अंदर वो लाइन में चले जाता है। तो इस तरीके से ये प्रेशर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है और जैसे सिस्टम में डिमांड रहती है उसी हिसाब से वर्क करता है। अगर सिस्टम में ऑयल का ज़्यादा ज़रूरत है तो ये देता है, अदरवाइज़ ये स्टोर कर लेता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दूसरा हम देखते हैं पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर। तो पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर में आप पिस्टन देख रहे होंगे नीचे। तो अभी क्या है, अभी हम इसको ये विदाउट प्रीचार्ज है। तो अभी देखिए प्रीचार्ज जब करेंगे, प्रीचार्ज करने पे गैस हमारी फिल हो रही है तो उसमें पिस्टन डाउन ही रहेगा। जब एक्यूमुलेटर यहाँ पे पूरा चार्ज कर देंगे तो पिस्टन हमारा डाउन रहेगा। अब देखिए जैसे सिस्टम ओपन रहेगा, मतलब कि नीचे से ऑयल आना शुरू होगा, जब ये सिस्टम में वर्क करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि गैस का प्रेशर हमेशा ऑयल के प्रेशर से कम रहता है। अब जैसे ही अगर सिस्टम में ऑयल की कमी पड़ी तो पिस्टन हमारा डाउन की तरफ चले जाएगा और जो ऑयल होगा यहाँ पे वो ऑयल हमारा सिस्टम में मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑयल की जो डिमांड होती है सिस्टम के अंदर, उस हिसाब से ये अपने को एडजस्ट करता है और पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है एज़ पर ऑयल रिक्वायरमेंट इन द सिस्टम। अब तीसरे टाइप का जो हम बता रहे हैं वो है डायफ्राम टाइप एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे अभी ऑयल सप्लाई नहीं है। जैसे ही ऑयल सप्लाई यहाँ पे शुरू हुई तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब नीचे से ऑयल प्रेशर बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू गैस प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही यहाँ पे सिस्टम में प्रेशर ड्रॉप होगा तो गैस इसको डायफ्राम को नीचे की तरफ दबाती है और ऑयल की सप्लाई को लाइन में बढ़ा देती है। तो ये रिपीट अब देखते हैं। ये देखिए जैसे ही प्रेशर आया डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करा और जो ऑयल है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो गया। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ऊपर की गैस प्रेशर की वजह से ये नीचे की तरफ ऑयल सप्लाई हो गया हमारा सिस्टम में। तो इस तरीके से डायफ्राम एक्यूमुलेटर काम करता है और ऑयल की सप्लाई को जो भी डिमांड होती है एज़ पर रिक्वायरमेंट वो देता है। दोस्तों आप समझते हैं कि चार्ज कैसे किया जाता है एक्यूमुलेटर को। तो यहाँ पे मैं हाईडेक की एक्यूमुलेटर चार्जिंग किट के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सेट होता है पूरा, इसमें A3 टाइप की एक फिटिंग है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं जो कि इसमें हम एक्यूमुलेटर चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक वॉल दिख रही होगी, इस वॉल के थ्रू ही हमारा जो गैस होती है वो एक्यूमुलेटर के ब्लैडर में फिल होती है। तो इस तरीके से इसको एक स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ से नहीं दबाना है क्योंकि ये वॉल डैमेज हो सकती है और उससे हमारा जो एक्यूमुलेटर फिलिंग के बाद लॉन्ग टाइम में वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके के एक्यूमुलेटर को आज फिलिंग करने वाले हैं जो ब्लैडर टाइप एक्यूमुलेटर है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे होंगे कैप होती है ऊपर। तो आपको कैप को खोल लेना घुमा के। उसके बाद एक आपको सॉकेट दिखेगा यहाँ पे, इसको भी आप सॉकेट रेंज से खोल सकते हैं। फिर यहाँ पे जो A3 है, A3 वाली जो फिटिंग थी हम इसको यहाँ पे माउंट कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ द एक्यूमुलेटर जो कि ब्लैडर की हमारी
मेल फिटिंग होती है वहाँ पे फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो ये फिलिंग किट होती है इस तरीके से वहाँ पे एक एलन की टाइप का रहता है जो आगे वॉल को प्रेस करता है। तो नॉर्मली जब हम इसको टाइट करते हैं उस समय यहाँ पे वॉल ओपन नहीं होता है। उसके लिए हमारे पास ऊपर की तरफ एक वॉल दिया गया होता है जहाँ उसी से हम उसको ओपन क्लोज करते हैं। तो साइड में आपको ये वॉल दिख रहा होगा, साइड वाला वॉल्व होता है जो लाइन में हमारा प्रेशर बाद में बच जाता है उसको रिलीज करने के लिए रिलीफ वॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में हम सबसे पहले जो हमारे एक फिटिंग टाइट कर देंगे जहाँ से हम वो वॉल को हम टाइट कर रहे हैं ताकि हम सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट कर सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्पैनर की हेल्प से इसको टाइट कर देंगे और यहाँ पे हम फिर होस को जोड़ देंगे यहाँ से नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर से लेके एक्यूमुलेटर की जो चार्जिंग किट है वहाँ पे इसको होस पाइप को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे इसको घुमा के, और हमारा जो वॉल्व है एक्यूमुलेटर में फिलिंग का रास्ता खुल जाएगा धीरे धीरे घुमाने से। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर को हम खोलते हैं, वॉल्व को खोलते हैं। खोलने से क्या होता है ना, एकदम से हमारा प्रेशर कभी कभी क्या होता है हम ज़्यादा तेज़ी से खोल देंगे तो प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और ब्लैडर एकदम से फैलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर के डैमेज के चांस होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि उसको धीरे धीरे घुमाएं और धीरे धीरे घुमा के ही चार्जिंग करें एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर की चार्जिंग इस तरीके से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि एक वहाँ पे क्या होता है एक्यूमुलेटर धीरे धीरे भरने में थोड़ा टाइम लेता है। आपको हो सकता है 30 से 35 सेकंड लग जाएं। अगर आपने बहुत तेज़ी से खोला और ब्लैडर फट गया तो यहाँ से आपके नीचे देखिए, ब्लैडर के नीचे जहाँ से एंटी एक्सट्रूजन रिंग होती है वहाँ से आपको ऑयल आता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से ब्लैडर डैमेज होने के चांसेस होते हैं अगर आपने बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन गैस सिलेंडर का वॉल्व ओपन किया है। तो आपको केयरफुली धीरे धीरे खोल के ही आपको ब्लैडर को बिल्कुल एक हल्के हल्के प्रेशराइज करके ही उसको प्री चार्ज करना है। तो यहाँ पे प्री चार्ज करने के बाद अगर आप ये साइड वाला वॉल्व खोलते हैं तो यहाँ से गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज अभी जो हमारा एक्यूमुलेटर का वॉल्व है खुला हुआ है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसको मेन वॉल्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के रिलीज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो रास्ता है एक्यूमुलेटर का वो बंद हो जाए, अब उससे अंदर बाहर गैस का प्रवाह ना हो। तो उसके बाद हम जो भी अंदर एक्यूमुलेटेड गैस है उसको हम साइड वाले जो रिलीफ वॉल्व है उसको हम खोल के वहाँ से रिलीज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक्यूमुलेटर को प्री फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जो हमारी एक्यूमुलेटर गैस किट होती है, फिलिंग वाली किट होती है और नाइट्रोजन गैस सिलेंडर होता है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो गैस फिलिंग करें उसका प्रेशर जो हो वो मैक्सिमम 90% ऑफ द सिस्टम प्रेशर हो। ऐसा ना हो कि आपका 70 बार का प्रेशर लाइन में मैक्सिमम है और आप 80 बार तक उसमें फिल कर रहे हैं गैस। तो ऐसा होने से दोस्तों क्या होगा कि आपका जो एक्यूमुलेटर होगा वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि नॉर्मली वो ऑलवेज एक्सपेंड कंडीशन में ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 90% ऑफ द जो आपका सिस्टम प्रेशर है उस पे ही आपको एक्यूमुलेटर का गैस फिल करना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइन में प्रेशर या सिस्टम प्रेशर 100 बार का है तो आप मैक्सिमम 90 बार तक उसमें गैस का प्रेशर रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली अच्छी कंडीशन के लिए आपको अगर ब्लैडर को आपने इफेक्टिवली यूज करना है तो आप उसको 70 से 80% आप उसमें गैस का प्रेशर रखिए। जैसे कि आप अगर 100 बार का सिस्टम प्रेशर यूज कर रहे हैं तो आप उसको 70 बार से 80 बार की प्री फिल या फिर आप गैस का प्रेशर एक्यूमुलेटर के अंदर रखें। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो जो एक्यूमुलेटर पे मैंने बनाया है वो आपको पसंद आया हो और आप जान गए हो कि किस तरीके से हमारा एक्यूमुलेटर काम करता है, एक्यूमुलेटर कितने टाइप का होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी आपको डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम विद फ्यू मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।